दिस इज मंजित एंड गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आकाश महाभूत के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात किया था द्रव्य के बारे में तथा पंच महाभूत का हम लोग ने परिचय ओवरव्यू देखा था, जिसमें हम लोग ने देखा था कि पंच महाभूत की उत्पत्ति किस प्रकार से, कौन कौन से जो आचार्य हैं उन्होंने किस प्रकार उसकी उत्पत्ति मानी, उन सभी चीज़ों के बारे में देखा था। अगर आपने वो वीडियो से नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मिल जाएंगे एंड आई बटन पे भी आपको उसके वीडियोस मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम आकाश महाभूत के बारे में पूरा देखेंगे कि आकाश महाभूत की व्युत्पत्ति क्या है, पर्याय क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसकी महत्वता क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आकाश महाभूत की व्युत्पत्ति, मतलब आकाश जो शब्द है वो कहाँ से उत्पन्न हुआ। तो आकाश शब्द जो होता है वो काशरो दीप्तो धातु से बना है। काशरो दीप्तो धातु से आकाश शब्द बना हुआ है। इसका पर्याय देखते तो आकाश के पर्याय आते हैं वियद, व्योम, गगन, नभ। ये सभी क्या है, आकाश के पर्याय हैं। इसके बाद हम लक्षण की बात करें तो शब्द गुणकम आकाशम तच एकम विभु नित्यम। तो आकाश में क्या है, शब्द गुण रहता है। आकाश का जो विशेष गुण है वो शब्द गुण ही है। और वो आकाश क्या होता है, एक है, विभु है और नित्य है। तो आकाश क्या है, एक है, सभी तरफ क्या है, एक ही आकाश है। और उसी के साथ साथ ये विभु है, मतलब सभी जगह फैला हुआ है। और नित्य है। नित्य क्या है, का अर्थ होता है कि न किसी से उत्पन्न होता है न किसी से नष्ट होता है। ठीक है, अब जो शब्द गुण है वो क्या है, आकाश में समवाय संबंध से रहता है, इसीलिए उसको आकाश का विशेष गुण भी कहा जाता है। सेकेंड लक्षण देखते हैं तो वो है शब्दत्व अभिसंबंधात आकाश। तो जो शब्दत्व जाति से समवाय संबंध से रहता है उसे ही हम आकाश कहते हैं। अब चरक ने आकाश का एक असाधारण लक्षण दिया जिसे हम अप्रतिघात कहते हैं। अप्रतिघात मतलब ब्लॉक, प्रतिघात मतलब क्या होता है, ब्लॉक या फिर ऑब्स्ट्रक्शन आना। तो किसी भी चीज में जब ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो उसे प्रतिघात कहते हैं, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन ना आने को अप्रतिघात कहते हैं। अब आकाश का मतलब क्या होता है, कहीं पे भी जो छिद्र रहता है, कहीं पे भी जो अवकाश रहता है, रिक्त स्थान रहता है, उसे हम आकाश कहते हैं। ठीक है, तो अप्रतिघात तो जहाँ पे कोई रुकावट नहीं होती, ऐसी चीजों को हम अप्रतिघात कहते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रकार। तो बेसिकली जो आकाश महाभूत है उसका कोई प्रकार नहीं है, क्योंकि आकाश केवल एक होता है और वही विभु होता है। अब हम इसके अलग अलग आचार्यों के द्वारा उत्पत्ति देखते हैं। तो तैत्तिरीय उपनिषद ने माना है कि ब्रह्मा के द्वारा आकाश की उत्पत्ति हुई है। न्याय और वैशेषिक दर्शन ने माना है कि आकाश नित्य है और उसकी उत्पत्ति नहीं मानी है। और सांख्य दर्शन और योग दर्शन ने कहा है कि इसकी उत्पत्ति शब्द तान मात्रा से हुई। और आयुर्वेद ने भी सेम सांख्य और योग दर्शन के समान ही माना है कि इसकी उत्पत्ति शब्दतन। तो ये जो उत्पत्ति वाला सेशन है, मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कौन किस प्रकार से उसकी उत्पत्ति बताते हैं, तो आप वीडियो को जरूर देखें। ओके, इसके बाद डिफरेंट जो अलग अलग आचार्य हैं उनके द्वारा हम शब्द जो आकाश महाभूत है उसके गुण देखते हैं। तो सबसे पहले भाव प्रकाश ने आकाश का लघु गुण दिया है, जो कि इसे विशेष गुण बताते हैं। चरक आचार्य ने इसके शब्द जो विशेष गुण बताया है, शब्द एक विशेष गुण बताया है। उसके साथ साथ वैशेषिक दर्शन ने निष्क्रमण और प्रवेशन, मतलब अंदर जाना और बाहर आना, ये दो चीजें इसका गुण बताया है। सुश्रुत दर्शन सुश्रुत जो आचार्य हैं उन्होंने सत्व गुण प्रधान बताया है आकाश को। और कारकावली ने 6 गुण बताए हैं, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो अब हम डिफरेंट अलग अलग जो गुण बताए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ने शब्द गुण देखा था। तो श्रोत्र ग्राह्य गुण शब्द, मतलब जो श्रोत्र द्वारा, मतलब कानों द्वारा ग्राह्य होने वाला गुण होता है उसे हम शब्द कहते हैं। ये सिर्फ आकाश का गुण होता है। ठीक है, ये 2 प्रकार का होता है, एक ध्वन्यात्मक शब्द होता है, एक वर्णात्मक होता है। ठीक है, तो जो शब्द है वो 2 प्रकार का होता है, एक ध्वन्यात्मक और एक वर्णात्मक। जो ध्वन्यात्मक होता है उसके और भी कई भेद होते हैं, जैसे बोलना, चरना, ये सभी चीजें क्या हो गए, अलग अलग भेद हो गए। उसी तरह जो वर्णात्मक होते हैं, उस वर्ण मतलब क्या, जो भी हम भाषा रूप में पढ़ते हैं, जैसे संस्कृत भाषा में ये जो खर हो गया, ये भी क्या है, एक तरह से शब्द हो गए। तो खर को हम जब पढ़ रहे हैं तो ये वर्णात्मक हो गया। तो ये संस्कृत भाषा आदि जो रूप में होते हैं उन्हें हम वर्णात्मक कहते हैं। इसके साथ साथ चरक ने उनके और गुण बताए हैं कि खर जो गुण बताया है वो खर पृथ्वी का विशेष गुण बताया है चरक ने। उसी के साथ द्रव गुण जो है उन्होंने जल का बताया है। शल जो गुण है उन्होंने वायु का बताया है।
उष्ण जो गुण है उन्होंने तेज मतलब अग्नि महाभूत का बताया है, और आकाश का जो गुण बताया उन्होंने वो बताया है अप्रतिघात। अप्रतिघात ये आकाश का विशेष गुण बताए हैं। तो इस प्रकार से चरक ने शारीर स्थान में ये 5 गुण बताए हैं। तो इसका जो श्लोक है, खर द्रव चल उष्णत्वम भूजल अनल तेज साम आकाशस्य अप्रतिघातो दृष्टम लिंगम यथाक्रमम। तो खर द्रव चल उष्ण ये सभी क्रमशः भू जल अनल तेज इन सब के गुण हैं, और आकाश का जो गुण है वो अप्रतिघात है। ठीक है, इसके बाद और भी चरक द्वारा दिए गए हैं। तो जैसे महाभूतानी खम, तो वायु और अग्नि आप क्षितिज तथा, तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये सभी क्या है, अलग अलग जो महाभूत हैं उनके विशेष गुण बताए गए हैं। फिर यहाँ पे वैशेषिक दर्शन ने निष्क्रमण और प्रवेशन जो गुण है वो बताया है, और सुश्रुत ने सत्व गुण बताया है। फिर आकाश के जो 6 गुण हम लोग ने बात किया था कारिकावली में बताया गया है। तो 6 गुण कौन कौन से हैं, तो वह है शब्द, फिर संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग और विभाग। संयोग और विभाग ये 6 गुण है। ठीक है, कौन कौन से गुण की बात हो गई, शब्द, फिर संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग और विभाग। ये क्या है, 6 गुण बताए गए हैं कारिकावली द्वारा। ओके, तो ये 6 गुण बताए गए। तो शब्द क्या है, ये श्रोतेंद्रिय द्वारा मतलब कानों द्वारा कर्णों द्वारा ग्राह्य होने वाला विषय है। उसके बाद संख्या जो है वो 1 होती है, क्योंकि हम लोग ने पहले ही देखा था डेफिनेशन में, इसके लक्षण में ही देखा था कि जो शब्द है वो 1 होता है और इसके 1 होता है और विभु होता है। साथ ही साथ इसका परिणाम जो देखा है आकाश का महत्व परिणाम होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है, विभु होता है। यह पृथकत्व गुण कैसे बताया गया कि जो आकाश द्रव्य होता है वो अन्य 8 कारण द्रव्यों से अलग होता है। फिर संयोग विभाग, तो आकाश का अन्य द्रव्यों के साथ संयोग और विभाग भी देखने को मिलता है। इसी तरह इसका संयोग और विभाग ये भी गुण देखा जाता है। अब इसके बाद चरक ने सूत्र स्थान में एक और गुण बताया है, मृदु लघु सूक्ष्म श्लष्ण शब्द गुण बहुलानी आकाशात्मानी तानी मार्दव। तो मृदु लघु सूक्ष्म श्लष्ण ये सभी गुण भी आकाश के बताए गए हैं। इसके बाद हम आकाश महाभूत का महत्व देखते हैं कि आकाश महाभूत के बारे में हमें क्यों पढ़ना चाहिए, आयुर्वेद में इसकी क्या महत्वता है। तो जिस प्रकार हम देखते हैं श्रवण परीक्षा, मतलब कोई भी जो शरीर में साउंड्स रहते हैं, जैसे हार्ट साउंड हो गए, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल साउंड हो गए, तो उन सबको सुनने के लिए आकाश महाभूत का होना आवश्यक है, क्योंकि आकाश महाभूत का ही विशेष गुण शब्द होता है। फिर तारण परीक्षा, उसी तरह परकशन जो हो गया उसके लिए। फिर एक्सरे आदि के लिए, क्योंकि एक्सरे क्या करता है, वो जो स्पेसेस होते हैं उसके थ्रू वो उसकी रेस निकल कर जो ऑर्गन है उसको स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो एक्सरे में भी हेल्पफुल रहता है। साथ ही साथ आकाशात्मक द्रव्यों के सेवन से शरीर की क्या होते हैं, शरीर में मृदुता आती है, शरीर कोमल होता है, उसमें सुशीलता आती है और शरीर में लघुता उत्पन्न होती है। ठीक है, अब जो समन औषधि है उसमें आकाश महाभूत क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। जैसे किसी भी दोष का जो समन करना है, तो ऐसे में जो आकाश महाभूत अधिक के जो द्रव्य होते हैं वो ज़्यादा कार्यशील होती हैं। साथ ही साथ स्रोत अवरोध को दूर करने के लिए, मतलब किसी भी स्रोत में स्रोतस में अवरोध हो गया है तो उसको दूर करने के लिए भी हम आकाशात्मक द्रव्य का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आकाश द्रव्य के जैसे हम लोग ने गुण देखे कि सूक्ष्म होता है, मृदु होता है, सुशील होता है, तो वो अपने सूक्ष्म गुणों के कारण क्या होता है, स्रोत अवरोध को दूर करता है। साथ ही साथ तिक्त रसात्मक द्रव्य जो होते हैं उनमें वायु और आकाश की प्रधानता होती है। तो जो तिक्त रसात्मक द्रव्य होते हैं, जो भी कड़वे द्रव्य होते हैं, उसमें हम क्या देखते हैं, वायु और आकाश महाभूत जो होते हैं वो प्रधान पूर्वक कार्यशील रहते हैं तिक्त रसात्मक द्रव्य में। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिकली आकाश महाभूत के बारे में। इस वीडियोस के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेल हो जाएंगे, उसका डिस्क्रिप्शन आपको वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको फर्दर वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहेंगे।